मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं इस लड़के का क्या करूं। जिंदगी भर इसने अपनी मनमानी की है। मजाल है कोई एक बात मेरी माननी हो। तुम बताओ, क्या जरूरत थी इस तरह अफनान के घर जाने की? क्या जरूरत थी? बुलाओ जरा इसे, 2-4 चूटे लगाऊंगा ना, तब बात में समझ आएगी। अनवर, रहने दीजिए ना। आप उसे सामने देखेंगे तो और गुस्सा आएगा। आपका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई हुआ है। बता, मैंने शानी को बहुत डांटा है और रमशा से माफी भी मांगी है शानी के रवैये की। बेचारी इतनी परेशान हो रही थी रमशा, ये कोई हरकत नहीं करने की। अजीब जज्बाती लड़का है, सोचता समझता है नहीं, बिला वजह उठ के वहां पहुंच गया। इसी सूरत मान ही जाना चाहिए था। इसे याद रखना चाहिए कि ये रमशा का कजन तो है ही, साहब का शौहर भी है। कैसे चला गया ये अफनान से मिलने के लिए? पता है, रमशा बेचारी ना बहुत परेशान थी, रो रही थी। अनवर, वो बहुत परेशान हो रही थी। अब देखे ना, इस लड़के की एक गलती की वजह से, एक बेवकूफी की वजह से सबको भुगतना पड़ रहा है, सब परेशान हो। और वो ऐनी के रिश्ते वाले हैं ना, वो आना चाह रहे थे। अब आप मुझे बताएं, एक तो ये फड्डा पड़ा हुआ है, रमशा घर बैठी हुई है, मैं वो रिश्ते वालों को कैसे बुलाऊं घर में? बस तुम एक काम करो, उनको ना किसी तरीके से कोई बहाना बना के टाल दो। जब तक रमशा यहाँ पे है, उनका यहाँ आना इस तरह ठीक नहीं हो। रमशा चली जाए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, परेशान करके रख दिया है। अली से तुम मानो ना मानो, जरूर अफनान कुछ छुपा रहा है। मैंने शानी को खुद इस घर से जाते हुए देखा है और वो गुस्से में भी था, उसका रंग बिल्कुल उतरा हुआ था। जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। मामा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। एक तो आज मुझे भी ऑफिस जाना था, वरना कुछ तो सुनगुन मिलती। और ये अफनान तो हमें कुछ नहीं बताने वाला है। जाहिर सी बात है, वो हमें क्यों बताएगा? उसे पता है अगर उसने कुछ कहा ना तो उल्टी हम उसको ही बातें सुनाएंगे। मामा, आप रमशा को कॉल करें, उससे पूछें, कुछ ना कुछ तो मालूम पड़ेगा ना। बल्कि वो उसकी चाचू की तबीयत खराब थी ना, आप उनकी खैरियत पूछें और फिर आगे बात करने की कोशिश करें। ये हो सकता है।
एनी, एनी, पता पप्पू सही कह रही है तुम्हारी। तुम जैसी लड़कियां काबिले भरोसा होती ही नहीं। ये तो मेरा ही दिमाग खराब था कि मैं ऊपर ये देखने आ गया कि कहीं तुम्हारे साथ ज्यादती तो नहीं हो रही। तुम रो तो नहीं रही हो, लेकिन अच्छा हुआ आ गया, कब उसका मेरी आंखें तो खुल गई। ये क्या कह रहे हैं अफनान? आप ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मेरी बात तो मैं गलत समझ रहा हूं? मैं रमशा? अरे समझना तो तुम नहीं चाह रही हो। मैं तुम्हारे लिए इतनी तकलीफें उठा रहा हूं, तुम्हें इतने प्यार से समझा रहा हूं, लेकिन तुम जैसी लड़कियां कभी बात समझ ही नहीं सकती। जो दिल में आता है वही करती। अरे कसूर तो मेरा है, गलती मेरी है। जो मैंने ये सोचा कि तुम अपने रास्ते बदल लोगी, पलट कर मेरे पास वापस आओगी, लेकिन नहीं। जिसने अपना मुंह मोड़ लिया हो ना, आप उसका रास्ता तो रोक सकते हैं, लेकिन उसका रुख नहीं बदल सकते। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शी इज प्रेग्नेंट।